दोस्तों, इस बार जो ताजिया शुरू होने वाला था उससे पहले ही योगी जी महाराज ने ये बात कह दी थी कि ताजिया के दौरान कोई भी किसी प्रकार का उत्पात नहीं होना चाहिए। अगर यह उत्पात होता है तो आगामी भविष्य में इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। उत्तर प्रदेश से और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें आ रही थी। अच्छी खबरें कैसे? जैसे कि अभी संभल में कुछ जो कामचोर टीचर्स थे उनको पकड़ा गया था वहां के डीएम के द्वारा। जो वीडियो बहुत वायरल भी हुई थी कि किस प्रकार से टीचर्स एक तरफ तो ऑनलाइन अटेंडेंस देने से मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनको टैब भी दिए गए हैं ताकि वो यहाँ की शिक्षा को थोड़ा और हाईफाई कर सकें। उन्हीं टैब्स और उन्हीं मोबाइल्स में वो कैंडी क्रश खेल रहे थे। पकड़े जाने के बाद में अभिभावकों और विद्यार्थियों के अंदर तो खुशी का माहौल था, लेकिन इस माहौल को बिगाड़ना भी राजनीतिज्ञों के द्वारा बेहद जरूरी हो गया था। यही नहीं, संभल के स्कूल्स में एक और नियम पारित किया गया था कि अब से हम टीचर्स को सर या मैम नहीं बोलेंगे। वैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने राजीव भाई दीक्षित को सुना होगा वो जानते भी होंगे कि सर और मैम का रियल अर्थ क्या होता है। नियम ये बनाया गया कि अब से हम अपनी मैम को दीदी या बहन जी कहेंगे और सर को अब से हम गुरुजी कहेंगे। वेशभूषा के ऊपर भी इसी प्रकार के कुछ नियम बने, लेकिन विपक्ष भला चैन से कहां बैठ सकता था। जहां संभल के प्रशासन ने एक तरफ वहां के ताजेदारों से 100 से ज्यादा मीटिंग करके इस बात को तय करा लिया था कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, कोई भी बिजली का तार नहीं कटना चाहिए और ताजिया की हाइट एकदम नियम कायदे कानून में होनी चाहिए। वैसे ही शफीकुर रहमान बर्क का पोता यानी कि जियाउर रहमान बर्क दिल्ली से संभल पहुंचता है और जैसे ही वो संभल आता है सभी लोगों को भड़काना शुरू कर देता है। अब संभल की स्थिति वैसी बन चुकी है कि वहां पर लोग एक बार फिर प्रशासन के साथ टक्कर के मूड में लग रहे हैं। ये जियाउर रहमान बर्क उसी शफीकुर रहमान बर्क का पोता है जिसके विषय में हमने ढाई मोर्चा के चक्रव्यूह में एक बड़ा खुलासा किया था और हमने बताया था कि किस प्रकार से मुस्लिमों के सभी नेता लगातार अपना अलग स्टेट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पढ़ी होगी उनको इस व्यक्ति के विषय में ABCD सब कुछ मालूम हो भी गया होगा, लेकिन प्रशासन के साथ में टक्कर यहीं पर रुकती नहीं है। अमेठी में जहां पर इस बार कांग्रेस का सांसद चुना गया है, वहां पर भी मुसलमानों ने ताजिया के दौरान क्या नारेबाजी की, आप स्वयं सुनिए। मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि यदि भारत में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा। अब आप जरा स्वयं समझिए कि यहां पर जो 80% जनसंख्या हिंदुओं की है वो किसी के दूसरे खुदा या उनके पैगंबर का नाम क्यों लेगी। ये वही लोग हैं जो पिछले दिनों भारतवर्ष में कुछ लोगों के द्वारा एक नारा लगाए जाने, यदि भारत में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, के ऊपर हिंदुओं को असहिष्णु बता चुके थे। और लल्लन टॉप जैसे जो दलाल पत्तलकार और पोर्टल्स हैं वो लोग भी हिंदुओं को ही ट्रोल कर रहे थे, लेकिन क्या अभी तक इस प्रकार का कोई पत्तलकार सामने आया? यदि हम ये कह दें कि तुम्हें वंदे मातरम कहना चाहिए तो दल्लन टोपी ये बोलता है कि तुम पहले पूरा वंदे मातरम गाकर सुनाओ। पूरा वंदे मातरम एक राष्ट्र गीत है, लेकिन केवल वंदे मातरम एक नारा है जिस नारे को लगाकर हमारे हर एक क्रांतिकारी ने फांसी का फंदा चूमा है। लेकिन अपने आप को द ग्रेट रिपोर्टर बताने वाले सौरभ द्विवेदी जैसे दल्लन टोपा पहने हुए लोग इस बात को नहीं समझते और अभी तक भी वो या हुसैन वाले नारे के ऊपर कोई खबर सामने लेकर नहीं आए। ना ही वो मुसलमानों के बीच पहुंचे और ना ही उनसे पूछा कि इतनी असहिष्णुता या फिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है भला। यही नहीं, आप लोगों को पता है कि बद्रीनाथ में इस बार एक मुस्लिम कैंडिडेट जीता है। वहां की आबादी हिंदुओं की है, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट जीतना और उसके बाद लगातार उत्तराखंड में उनका उत्पात मचाया जाना सब लोगों के सामने है। अभी मंगलोर में उपचुनाव हुआ और वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट काजी जीत गया है। काजी खुद अपने मुसलमानों की फौज लेकर हिंदुओं के घरों पर पथराव करने के लिए पहुंच गया। वो लोग बोल रहे हैं कि मंगलोर में 90% है और हम तुम्हें यहां पर नहीं रहने देंगे। अब आप जरा स्वयं समझिए कि ताजिया का मामला ठंडा पड़ नहीं रहा और दूसरी तरफ देवभूमि
और वहां पर स्थित मंगलोर में हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार के हमले आरंभ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से एक बाप बेटी की वीडियो देखिए। बेटी को कन्वर्ट करने के लिए मुसलमानों ने एबडक्ट तक करने का प्रयास किया और जिसके बाद जब बाप को पता लगती है ये बात, वो अपनी बेटी को लेकर वहां से अपने रिश्तेदार के यहां पर चला जाता है। 1 साल के बाद अपने घर वापस आता है, वो भी प्रशासन के संस्तुति के बाद में, लेकिन आता है सिर्फ अपना घर बेचने के लिए। और ये कोई अकेली घटना नहीं है, मंगलोर के लोग भी यही कह रहे हैं कि अब हमें यहां से घर बेचकर भागना पड़ेगा। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी सी नहीं है। मंगलोर एक ऐसी सिटी है जो देवभूमि में प्रवेश करने से पहले एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। जब हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड या दिल्ली से जाते हुए उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला जो कस्बा पड़ता है वह पड़ता है मंगलोर। और यहां पर आप सड़कों के ऊपर देखेंगे पूरा रश हमेशा हर टाइम रहता है। यह सच्ची बात है कि वहां पर मुस्लिम बहुलता है, लेकिन देवभूमि के एकदम मुख पर पूरी सड़क को घेर कर जाम करके इन लोगों का इस प्रकार से बसना, जमावड़ा लगाना, क्या ये भविष्य में उसी खतरे की निशानी नहीं है जिस प्रकार से चिकन नेक को काटकर 7 राज्यों को अलग करने की पहली साजिश रची जा चुकी है? जी हां, आप जितने भी स्टेट के एंट्रेंस होंगे वहां पर इन लोगों का जमावड़ा, इन लोगों की भीड़ हमेशा देखेंगे। जैसे कि नेपाल के एंट्रेंस पर भी इन लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। यही नहीं, जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर भी इन लोगों की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। इनके दंगों का सिलसिला यहीं पर समाप्त नहीं होता है, बल्कि समस्तीपुर में भी हिंदुओं की गाड़ियों पर तलवारों से इन लोगों के द्वारा हमले किए जाते हैं। कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है। पूरे परिवार के साथ जब एक हिंदू परिवार अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा था, उसकी पहचान होते ही उसकी गाड़ी पर भी तलवारों से हमला कर दिया गया। जैसे तैसे उसने अपनी जान बचाई, लेकिन कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी कुछ ही दिनों के बाद में कावड़ स्टार्ट होगी। पिछले साल भी यही हुआ था कि एक मुस्लिम ने जबरदस्ती कावड़ियों के बीच अपनी कार घुसेड़ दी थी, जिससे कि काफी सारे कावड़ियों को चोट लगी थी। जिसके बाद में कावड़िए उग्र हो गए थे और उन्होंने पूरे परिवार को गाड़ी से पहले बाहर निकाला और फिर खाली गाड़ी को पलट दिया था। यानी कावड़ियों को गुस्सा तो आया था, लेकिन उन्होंने किसी को हताहत नहीं किया, बल्कि अपना गुस्सा एक निर्जीव सामान पर निकाला। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। और ताजियों के दौरान हिंदुओं के ऊपर हमले की यह भी कोई पहली घटना नहीं है। हर तरीके का जिहाद आज की तारीख में ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि इस प्रकार के जो मलेच्छ हैं, राक्षस प्रजाति के लोग हैं, उनसे हमारी रक्षा हो सके, उनके ऊपर कानून का शिकंजा तय हो सके। लेकिन हमारी सरकारें अभी भी 3 तलाक, हलाला, मुताह, निकाह के ऊपर ही पूरी जान झोंक दे रही हैं। उनको किस प्रकार से कंपनसेशन मिल सके उसी पर पूरा का पूरा फोकस है। अंत में इंदौर की एक बेहद डराने वाली घटना के साथ साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। सना खान नाम की एक लड़की पकड़ी गई जो हिंदू लड़कियों के साथ में पहले दोस्ती करती थी और फिर उनके साथ दोस्ती कराती थी अपने मुस्लिम भाइयों बंधुओं की, और फिर उनके साथ में शुरू होता था लव जिहाद का बड़ा सिंडिकेट। इस बात का खुलासा मैंने अपनी किताब ढाई मोर्चे के चक्रों में भी किया है कि किस प्रकार से हमेशा एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की की दोस्त बनती है और फिर उसके दिमाग में वो हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ नफरत भरती है और फिर जाकर धीरे धीरे इस्लाम का सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिमाग में डालने का प्रयास करती है। फिर उसके जीवन में आता है एक मुस्लिम लड़का जो धीरे धीरे उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर देता है, उसके फोटोज लेता है और फिर उसको कन्वर्ट करने तथा दूसरी लड़कियों को लेकर आने के लिए दबाव में डालता है। इन हिंदू लड़कियों के ये नग्न फोटोज और वीडियोस बनाने का सबसे बड़ा फायदा इन लोगों को किस रूप में मिलता है? पहला ये कि वो लड़की कहीं पर किसी के सामने मुंह नहीं खोलेगी, दूसरा ये कि वो आराम से कन्वर्ट भी हो सकती है, और तीसरा ये कि वो अपनी और सहेलियों को भी इनके पास ला सकती है। इस चीज का खुलासा हमने अपनी किताब में भी किया था और इसी कारण से कन्वर्जन से बचाने के लिए हमारी ये किताब बहुत ही कारगर भी सिद्ध हो रही है। लड़कियों में लगातार इस किताब की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कंटिन्यूअसली
हमारा जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और हमारे हिंदू अभी भी सो रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बौद्धिक विवेक का जागरण हो सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। और ढाई और चकाचक रिव्यू नहीं लिया तो अवश्य लें, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर 200 रुपए की छूट चल रही है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।